दोस्तों आज बात करते हैं सावन, बारिश और बचपन की। है ना मज़ेदार। इन तीन नामों को सुनते ही यादों के दरवाजे पर एक दस्तक हुई ना। चलिए घूम के आते हैं यादों की उस गली में। खोलते हैं दरवाज़ा यादों के उस पुराने पड़े मकान का। है ना। सबको कुछ ना कुछ ज़रूर याद आया होगा। याद आए होंगे वो सावन के काले काले बादल, वो दिन को रात बनाने वाली काली घटाएं, वो सावन की मस्ती में डूबी सन चलती हवाएं, वो रिमझिम फुहारे, वो गरजते बादल, चमकती बिजलियां, वो पेड़ों पर पड़े हुए झूले, वो स्कूल के गेट के बाहर लगे हुए भुट्टे के ठेले। याद है ना। सबको याद होगा। कितना मज़ेदार होता था वो सावन, है ना। याद है बचपन में जब सावन के महीने में बारिश के समय सुबह सोकर उठते थे और पता चलता था कि बाहर बारिश हो रही है, तो सबसे पहली जो खुशी मिलती थी वो ये कि आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। और अगर स्कूल पहुंचने के बाद बारिश होती थी तो इस बात की खुशी कि अब रेनी डे हो जाएगा, और फिर कितने खुश होकर घर आकर बताते थे कि आज रेनी डे हो गया। कितना प्यारा शब्द होता था रेनी डे, है ना। अच्छा याद करिए कि आप में से कितने लोग बारिश के महीने में रात में इस प्रार्थना के साथ सोए हैं कि सुबह बारिश हो जाए ताकि स्कूल ना जाना पड़े। शायद सभी ने किया होगा। अच्छा अगर बारिश हो रही हो तो भीग जाएंगे, यह कहकर स्कूल ना जाने का बहाना तो होता था। लेकिन अगर स्कूल में है और छुट्टी के समय बारिश हो गई तो मजाल है कि भीग जाएंगे, ये सोचकर स्कूल में ही थोड़ी देर और रुक जाएं। तब तो भीगते हुए ही आना था, और वो भी जानबूझकर भीगते हुए। आज रास्ते में पानी से भरे हुए जिन गड्ढों को देखकर हम बचकर गुजरते हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बचपन में उन गड्ढों से मिले बिना हम चले आए हों। मज़े की बात यह है कि खुले गड्ढों में जानबूझकर कूदने के बाद भी हम बचपन में किसी गड्ढे में नहीं फंसे, और आज देखकर संभल कर चलने के बाद भी हम अक्सर गड्ढों में गिर जाते हैं। खैर, इन सब क्रियाओं को करने के बाद पानी से भीगे हुए तरबतर स्कूल बैग और ड्रेस के साथ घर पहुंचने पर माँ की जो डांट पड़ती थी, उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है ना। याद है कितना प्यारा होता था वो बादलों के गरजने की आवाज़ से डरकर माँ के सीने से चिपक जाना। वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह की महक का एहसास हुआ ना। वो घर के सामने से बहते हुए पानी में कागज़ की नाव बनाकर डालना। नाव जब थोड़ी दूर जाकर पलट जाती तो दौड़कर फिर उसको संभालना। वो सावन की काली रातें, वो बारिश के पानी की मधुर आवाज़, गरजते बादल, चमकती बिजलियाँ, कड़कती बिजलियों के डर से मम्मी पापा के बीच में दुबक कर सो जाना। कभी कभी तो पापा का सीना ही बन जाता था हमारा बिछौना। कभी समझ ही में नहीं आया कि बारिश होने पर गली के एक कोने से दूसरे कोने तक दोस्तों के साथ दौड़ क्यों लगाते थे। घर से निकलते तो थे छाता लेकर सामान लेने के लिए, मगर वापस आते आते भीग कैसे जाते थे। बारिश में भीग जाने पर जब सर्दी लग जाती थी तो माँ सरसों के तेल में लहसुन गरम करके सीने पर लगाती थी। उस नायाब दवा की महक आज भी सांसों में उभर आएगी, और अगर महसूस करेंगे माँ के हाथों का स्पर्श अपने सीने पर तो आंख भर आएगी। कितना अच्छा था वो सावन, वो बारिश, वो बचपन, दोस्तों का साथ, फुर्सत ही फुर्सत, और बारिश की मिट्टी से महकता हुआ घर का आंगन। सावन आज भी आता है पर अब हमको भिगो नहीं पाता है। बारिश आज भी आती है पर अब हमारी नाव नहीं चलती है। बचपन आज भी हमारे अंदर है पर एक ठहरा हुआ समंदर है। दोस्त आज भी हैं पर अब फुर्सत नहीं। घर आज भी है पर वो मिट्टी का आंगन नहीं। घर आज भी है
पर वो मिट्टी का आंगन नहीं।